Assalamu alaikum dear students. I am Shakil Ahmed. Let's start once again the light reaction of photosynthesis. मेरे बच्चों जो इससे पहले लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट कहाँ पे होता है, पिगमेंट सिस्टम कहाँ पे होता है, इसका कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और इसका फंक्शन क्या है और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे आज जो फोटोफॉस्फोरेशन का है। इसमें ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, एक होता है साइक्लिक, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। इट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे कि फोटो साइक्लिक क्या होता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन क्या होता है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है जो पहले लेक्चर का है, इसी का डायग्राम मैंने रखा है यहाँ पे। अब देखो, जो ही पहले सबसे पहले फोटोस्टॉप फर्स्ट स्टार्ट करता है अपना, जो ही लाइट आती है, लाइट्स पड़ जाती है किस पे, फोटोस्टॉप फर्स्ट पे या सेकंड पे, लेकिन पहले स्टार्ट होता है फोटोस्टॉप फर्स्ट। जो ही फोटोस्टॉप फर्स्ट पे लाइट पड़ जाती है, ये एब्जॉर्ब लाइट करती है, तो रेजोनेंस मैकेनिज्म से इसको P700 को मिलते हैं वो लाइट मतलब ऑल द फोटॉन्स इन द फॉर्म लाइट इज ऑलवेज इन द फॉर्म फोटॉन्स। तो फोटॉन की सूरत में तो ये एक्साइट होता है, इसके बाद P700 इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ऑर्बिट से और वो चला जाता है कहाँ पे, AFES आयरन सल्फर बेरिंग प्रोटीन में। तो ये रिड्यूस हो जाता है उस टाइम, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वापस भी आना है ना अपनी जगह पे। ये होल जो क्रिएट इसने किया, जब यहाँ पे होल क्रिएट हुआ तो ये एक्साइट हो गया, अब ये वापस आएगा, लेकिन वापस ये थ्रू इस तरह से आएगा, इस तरह से। अब देखो AFES आयरन सल्फर बेरिंग प्रोटीन, इसके बाद चला जाएगा फ्लोरोक्सीन में। अब फ्लोरोक्सीन में यहाँ देखो बच्चों क्या होगा, फ्लोरोक्सीन में यहाँ पे जो ही ये पहुंच जाएगा फ्लोरोक्सीन में, तो फ्लोरोक्सीन में पहुंचने के साथ अगर यहाँ पे NADP होगा, क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे NADP होगा, निकोटीन एमाइड नाइट्रोजन फॉस्फेट, NADP होगा, अगर यहाँ पे NADP होगा तो ये इलेक्ट्रॉन, अब यहां आप इलेक्ट्रॉन दिखाओ यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन इसको हटाओ, फिर यहां से इसको यहां नहीं करेंगे, यहां इसको ऐसे ही रखो, छोड़ो इसको, तो फिर ये NADP में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और NADP तब्दील हो जाएगा, इट विल रिड्यूस इनटू, ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, इसको थोड़ा यहां पे लिखेंगे, रिड्यूस हो जाएगा NADPH2, रिड्यूस हो जाएगा। हाइड्रोजन कहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन तो यहां से आ गया, इलेक्ट्रॉन यहां से, हाइड्रोजन बाहर से आएगा सिट्रोमा से, याद रखो, हाइड्रोजन आएगा सिट्रोमा से इसको, और इस तरह से ये रिड्यूस हो, इसको इलेक्ट्रॉन भी मिल गया प्रोटॉन भी मिल गया, इससे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे मेरे बच्चों होता है ATP, क्या होता है, यहां पे होता है ATP कॉम्प्लेक्स होता है यहां पे, ठीक है। अब थोड़ा एक चीज हमें करना है, ये जो ATP, दूसरी बात, ये जो FD होता है, ये बिल्कुल, ये FD जो होता है इस मेम्ब्रेन के साथ होता है, एकदम इस मेम्ब्रेन के साथ होता है। ATP जो होता है, इसका जो हेड होता है, ये भी इस मेम्ब्रेन के साथ होता है। चलो हमें ये अलग लेना है, क्योंकि ATP फॉर्मेशन कैसे होता है अलग लेक्चर में भी पढ़ाना है। मान लो ये अगर यहां पे NADP नहीं होगा, अगर यहां पे NADP नहीं होगा, उस वक्त वो कंज्यूम हो गया होगा, इस वक्त क्या होगा, उस वक्त फिर यहां इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाएगा, यहां पे NADP नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर NADP नहीं है यहां पे, अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन उस वक्त यहां से लेके यहां डायरेक्ट इधर से आएगा साइटोक्रोम रिसेप्टर से, इलेक्ट्रॉन, इसको लिखो यहां पे, इलेक्ट्रॉन, और यहां से अपने कंपोनेंट से साइटोक्रोम B से किस, प्लास्टोक्वाइनोन। अब यहां पे मैंने H2 बोला था आपको पहले लेक्चर में, अब ये प्लास्टोक्वाइनोन रिड्यूस हो जाएगा, इसको भी यहां से बाहर से प्रोटॉन आएगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन, और इसको सॉरी, ये यहां पे दिखाना था मुझे, सॉरी, इसको मैं यहां पे दिखाऊंगा, और ये इसको हाइड्रोजन मिलेगा यहां से, और ये रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन में चला जाएगा, तभी मैंने लिखा यहां पे PQH2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो यहां से आता है,
इस फॉर्म से आता है। अब इसके बाद साइटोक्रोम F पे चला गया, फिर प्लास्टोसाइन में, उसके बाद वापस चला जाएगा P700 में। ठीक है, अब फंक्शन क्या है इसका? इसका फंक्शन ये है, तो इसका यहां पे NADP बन गया। क्या बन गया? NADP। दूसरी बात, अब यहां से हाइड्रोजन अंदर, प्रोटॉन अंदर चला गया, यहां पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाएगा, इसके बहुत से प्रोटॉन यहां पे बन जाएंगे। ठीक है, अब ये प्रोटॉन्स को जब बाहर निकलेंगे एटीपी से, तो उससे एटीपी कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स, उससे एटीपी हमें बनेगा, तो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो ये हो गया हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। जब इसको अपना ही इलेक्ट्रॉन वापस आ गया यहां, इसका साइक्लिक, दैट इज हो गया हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है बच्चों, जब इसका अपना ही इलेक्ट्रॉन वापस आ गया थ्रू अपने ही कंपोनेंट से, तो ये हो गया साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। ओके, अब साथ ही साथ ही जो P फोटोस्टॉम सेकंड होता है, ये भी एक्टिवेट होता है इसके बाद, a little bit later than the PS फर्स्ट। अब ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना। अब ये किसको देगा? P7, फिर क्वाइनोन को देगा। अब यहां से थोड़ी जाएगा ये, अब देखो यहां पे जो ही क्वाइनोन पे पहुंच जाएगा, इसका मतलब है उस वक्त यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, फिर उस वक्त फिर यहां NADP होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाएगा उस वक्त, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, ये इलेक्ट्रॉन PQ में जाएगा, फिर PQH2 रेडूस फॉर्म में, साइटोक्रोम F, साइटोप्लास्टोसाइट, इसके बाद इसके अंदर चला जाएगा। इसका मतलब इसने जो P700 ने, इसको किसका इलेक्ट्रॉन आ गया? इसका आ गया इलेक्ट्रॉन फोटोस्टॉम सेकंड का, इस तरह से यहां से आ गया सेकंड का, ये हो गया नॉन साइक्लिक, ये हो गया नॉन साइक्लिक। दोबारा हम बताऊंगा आपको। जब यहां पे मान लो यहां पे NADP है, मौजूद है, यहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन, इधर से जाएगा NADP में, और NADPH2 में तब्दील, रेडूस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, उसको बाहर हाइड्रोजन से आएगा स्ट्रोमा से, और NADPH रेडूस फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? अ लिटिल बिट इट विल स्टार्ट फंक्शन, ये भी स्टार्ट करेगा फंक्शन। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये एक्साइट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा काइनोन FO14 में या FO में, इसके बाद चला जाएगा कंपोनेंट फोटोस्टॉम फर्स्ट के कंपोनेंट में, अपने कंपोनेंट से नहीं, इसका फोटोस्टॉम सेकंड जो कंपोनेंट, इसी के अंदर से चला जाएगा। प्लास्टोकाइनिन फोटोस्टॉम फर्स्ट का कंपोनेंट है, नॉट ये फोटोस्टॉम सेकंड का नहीं है, फर्स्ट का। अब काइनोन के अंदर जाएगा प्लास्टोकाइनिन, के बाद साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम प्लास्टोसाइट के बाद इसके अंदर चला जाएगा, इस जो इसने लॉस इलेक्ट्रॉन किया है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन अपना नहीं आ गया, तो ये हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। ठीक है, याद रखो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में NADP प्रेजेंट होगा, यहां पे इस जगह पे डेफिनेटली होगा, तभी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होगा। अगर NADP मौजूद होगा तो उस वक्त साइक्लिक, अगर ये मौजूद नहीं होगा यहां पे, अगर NADP मौजूद होगा तो वो होगा उस वक्त इसका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। ठीक है, अगर ये मौजूद नहीं होगा उस वक्त ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन करेगा। ठीक है, अपना ही इलेक्ट्रॉन उसको वापस आएगा। शाबाश मेरे बच्चों। अब यहां से, अब इसको इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, इसको कहां से मिलेगा? दिस इज द क्वेश्चन हियर। इसको यहां से होता है वाटर, अब वाटर को होगी फोटोलिसिस, क्या होगी? अब थोड़ा हम यहां पे दिखाएंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे होता है वाट। अब इसको थोड़ा करेंगे, मतलब रिएक्शन, दैट इज H2O होगा 4 टाइम्स वाटर, इट विल फॉर्म 4 टाइम्स प्रोटॉन्स एंड प्लस 4 times what we call as electrons and 4 times O2 oxygen। पहले बच्चों ये शॉर्ट फॉर्म में एक इक्वेशन मैंने बनाई है, मतलब कैसे वाटर जो होता है इसमें 4 प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 4 टाइम्स ऑक्सीजन। चलो हम ऐसा करते हैं, इसको हम लेते हैं ऐसे एक अलग तरीके से, सॉरी यहां पे लिखेंगे 2 टाइम्स, गलत हो गया मुझे, 2 टाइम्स। अब इसको हम एक रिएक्शन के हिसाब से दिखाएंगे, अलग से रिएक्शन बनाएंगे। ये हो गया हमारा H2O 4 टाइम्स, इट विल ब्रेक इनटू 4 टाइम्स हाइड्रोजन, सॉरी रेडिकल्स, ये हो गए हमारे हाइड्रोक्साइल
सॉरी आयन्स लिखेंगे पहले, हाइड्रोक्साइल आयन्स, दैट इज H2O विल ब्रेक इनटू 4 टाइम्स हाइड्रोक्साइल आयन्स, ठीक है, और इसके अलावा 4 टाइम्स प्रोटॉन्स, ठीक है। दूसरा लेंगे आप, दैट इज पहले हमने लिखा है 4 टाइम्स वाटर, तब्दील होता है 4 टाइम्स आयन्स में, हाइड्रोक्साइल आयन्स, इसके बाद 4 टाइम्स प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन। अब इससे हमें डील करना है, इसको याद रखो, 4 टाइम्स OH, ठीक है। अब ये तब्दील हो जाएंगे 4 टाइम्स रेडिकल्स में, दैट इज 4 टाइम्स रेडिकल, जो रेडिकल होते हैं यहां पे माइनस चार्ज होते हैं, ये रेडिकल्स बन जाएंगे, इसको रेडिकल बनेगा और ये लॉस करेगा यहां पे प्लस इलेक्ट्रॉन्स, 4 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दोबारा ये वाटर है, 4 टाइम्स ये तब्दील हो गया रेडिकल्स में, सॉरी हाइड्रोक्साइल आयन्स में, और 4 प्रोटॉन्स है। अब रेडिकल आयन तब्दील हो गए रेडिकल्स में, ठीक है, हाइड्रोक्साइल आयन तब्दील रेडिकल्स में, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। अब इससे हम बात करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग कलर से। अब 4 टाइम्स OH है, इट विल गिव यू 2 टाइम्स H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। पहले बच्चों जो ही ये जो 4 टाइम्स OH हमारे पास है, रेडिकल्स है, ये तब्दील हो जाएंगे 2 टाइम्स बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या होगा ये, बट याद रखना हाइड्रोजन परऑक्साइड इज वेरी मच अनस्टेबल, इट इज वेरी मच अनस्टेबल। तो यहां पे लिखेंगे 2 टाइम्स H2O2, इट विल गिव यू 2 टाइम्स H2O प्लस ऑक्सीजन O2, ठीक है। अब देखो ये हो गया 2 टाइम्स H2O2 गिव्स 2 टाइम्स वाटर एंड ऑक्सीजन। अब पहले बच्चों एक चीज हमें करना है, इसको आप ऐसे करेंगे, ये पता नहीं आप कैमरा में आता है नहीं आता है, थोड़ा यहां पे लिखेंगे, इसको ऊपर लिखूंगा मैं यहां पे, इस रिएक्शन को 2 टाइम्स H2O2 gives 2 टाइम्स वाटर H2O प्लस ऑक्सीजन। इसके बाद इसको बनाएंगे पूरा रिएक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन दैट इज 4 टाइम्स आपके पास वाटर था ये वाला, और आपको मिला क्या इसमें से मिलता, ये खाली एनर्जी से होती है, लाइट से होती है, लाइट से फूड वाटर होती है, लेकिन इसके लिए एक एंजाइम होता है, वाटर रिडक्टेज और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एंजाइम, जिससे ये वाटर ब्रेक होता है। ऐसे नहीं होगा कि हम भी पानी को लाइट देंगे तो उससे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, नहीं होता। ये प्लांट के अंदर वाटर रिडक्टेज जो होता है एंड ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स होते हैं, इसी से होता है फूड वाटर। अब देखो ये हो गया वाटर, ये हमें हो गया 4 टाइम्स प्रोटॉन्स प्लस 4 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 टाइम्स ऑक्सीजन। ओवरऑल रिएक्शन में हमें 4 टाइम्स वाटर होता है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन एंड 2 टाइम्स ऑक्सीजन। अब देखो तभी मैंने बोला था कि यहाँ पे आप 4 इलेक्ट्रॉन हमेशा लिखो, बैलेंस ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये पहले लेक्चर में बोला 4 इलेक्ट्रॉन होते थे टाइप जो मूव करते हैं। अब देखो पहले बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, एक मॉलिक्यूल, ये नीट के लिए, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को जनरेट करने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने पड़ते हैं। एक प्लांट को कितने मॉलिक्यूल्स वाटर ब्रेक करने पड़ते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। अगर 2 ही मॉलिक्यूल होंगे वाटर तो 2 ही बनेंगे ना, एक बनेगा आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब 2 मॉलिक्यूल इकट्ठे मतलब इवॉल्व होते हैं तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स वक्त मतलब डिकम्पोज होते हैं या डिसोसिएट होते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स या वाटर, तो या क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन में। तो पहले बच्चों यहां पे हमें ये रिएक्शन हमें याद रखना पड़ेगा। जो यहां पे दिखाया था मैंने H2O2, जो H2O2 है इट इज मोस्ट अनस्टेबल। आपको H2O2 ये अनस्टेबल, फटाफट इसको ये तब्दील करता है इस तरह से। अच्छा बच्चों
चलो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है ये। फिर इसको थोड़ा रिवाइज करता हूं मैं ताकि आपको रिकैपिटुलेशन में पूरा समझ आ जाएगा। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, दैट इज पीएस फर्स्ट, ये इस्तेमाल होता है नॉन साइक्लिक में एज वेल एज साइक्लिक फॉर्म में। दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया इसका वापस, तो ये हो गया साइक्लिक फॉर्म में। अगर इसको फोटोस्टम सेकंड से आ गया, ये हो गया नॉन साइक्लिक फॉर्म। इस तरह फोटोस्टम फर्स्ट जो होते हैं नॉन साइक्लिक एज वेल एज साइक्लिक फॉर्म में आता है। मतलब ये दोनों प्रोसेस करता है, साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक। वाले जो फोटोस्टम सेकंड जो होता है, फोटोस्टम सेकंड ये खाली नॉन साइक्लिक फंक्शन करता है, कभी साइक्लिक फंक्शन ये नहीं करते, ओनली ये साइक्लिक। दैट इसमें खाली इसमें नॉन साइक्लिक होता है, क्योंकि इसको हमेशा इलेक्ट्रॉन आता है वो वाटर से ही आता है। जब वाटर डिकम्पोज होता है, वाटर डिकम्पोज होने के बाद वो डायरोसिन में चला जाता है, उसके बाद P600 में चला जाता है। तो P600 के बाद इलेक्ट्रॉन इसका जो गैप हो तो फिल हो जाता है। इसका मतलब है इसमें हमेशा वाटर से ही आता है कौन, इलेक्ट्रॉन। कभी भी इसको साइक्लिक फॉर्म में कोई इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता है। याद रखना दूसरी बात, जो ये पी जब ये क्वाइनोन तक पहुंचता है, क्वाइनोन के बाद इलेक्ट्रॉन, अब जो इलेक्ट्रॉन क्वाइनोन से क्वाइनोन के बाद ये जो पीक्यू में चला जाता है, फिर साइटोक्रोम है पीसी में, तो ये कंपोनेंट्स है किसके, ये पीएस फर्स्ट की कंपोनेंट्स है, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो साइकिल के नॉन साइकिल है कंप्लीट होता है। अब मसला ये जो इलेक्ट्रॉन वापस आता है इसका क्या फंक्शन है। बेसिकली जो ही ये वापस आता है इसकी एनर्जी इस्तेमाल होती है प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार करता है। अंदर बेसिकली प्रोटॉन बाहर से आते, जैसे यहां से प्रोटॉन आ गया, स्ट्रोमा से प्रोटॉन आ गया अंदर प्लास्टर कॉन्यूम तक, या यहां से आ गया एनएडीपी को। दूसरी बात है यहां पे जो एक और चीज मैं बताऊंगा, जब यहां प्रोटॉन निकलता है 4H, जब वाटर ब्रेक होता है तो वो प्रोटॉन यहां भी इसके अंदर इसके साथ चला जाए, या ये बाहर से एनएडीपी प्रोटॉन पकड़ेगा, या ये प्रोटॉन इधर चलेगा। ये लूज फॉर्म है। इलेक्ट्रॉन तो यहां से आ गया, लेकिन प्रोटॉन इसको वाटर से आता है, या बाहर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। वाटर जो फुटल से वाटर होती है। तो इस तरह से हमारा जो फोटो फॉस्फोरेशन हो गया, लाइट रिएक्शन वो कंप्लीट होता है। नॉन साइक्लिक भी कंप्लीट हो गया, साइक्लिक भी कंप्लीट है। मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद भी आया होगा, समझ भी आ गया। थैंक यू बेटा।